हजारों बाबा के बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, बहुत प्यार से उसका आह्वान करें और वो यहाँ न हो, ये नहीं होता है। इसलिए अभी से सभी इस गुड फीलिंग में आ जाएं कि ज्ञान सूर्य शिव बाबा ऊपर से अपनी तेजस्वी किरणें हम सब पर डाल रहे हैं। 1 मिनट इस गुड फीलिंग में कितने भाग्यवान हैं हम सभी। हमें अब अपने से कुछ सुंदर बातें करनी है। किन्हें बाबा प्यार करेगा बहुत, किनका वो साथ देगा हमेशा। सभी गहन चिंतन करेंगे। भगवान साथ दे रहा है, पर किनको? जो उसकी योग्य आत्माएं बन गई हैं, जिन्होंने अपने जीवन को पवित्रता के श्रेष्ठ मार्ग पर चला दिया है, जो बहुत श्रेष्ठ योगी बनकर उसके काम आ रहे हैं। तो एक सुंदर संकल्प करें, आओ हम सभी भगवान के काम आ जाएं, अपने इस महान भारत देश के काम आ जाएं, यादगार बन जाएंगी। लोग गायन करेंगे, जब भगवान इस धरा पर आए थे तो कुछ ऐसी महान और बुद्धिमान आत्माएं थी जिन्होंने अपना तन मन धन उसके कार्यों में लगा दिया था, बांध लिया था भगवान को। बांधने का समय है। मैं एक सूक्ष्म और सुंदर बात के साथ आगे बढ़ता हूँ। सभी बहुत ध्यान देंगे इस बात पर। रोज हम जब सवेरे उठते हैं, अनेकों के मन में एक युद्ध चलता है, उठूं या थोड़ा सो जाऊं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, सब जानते हैं। किसी की जीत हो जाती है सवेरे ही, और किसी की हार हो जाती है उठते ही। अगर उठते ही हमारी हार हो गई, बहुत काम आएगी सभी को ये बात। हमारे मन में युद्ध चला, उठूं या 5 मिनट और सो जाऊं, उठूं या थक रहा हूं, थक रही हूं, थोड़ा रेस्ट कर लूं, बाबा को पीछे याद कर लेंगे और सो गए। जब उठेंगे निराशा होगी, हार हो गई। अगर सवेरे ही उठते ही हार हो गई, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा होता है, तो हमने अपने जीवन में हार के बीज डाल लिए। ये हार कल पूरा कल्प हमारे साथ चल सकती है। और यदि हम उठते ही विजयी हो गए, उठते ही युद्ध नहीं, आँख खुली नीचे और फिर ऊपर, हमारी ये विजय जन्म जन्म के लिए
विजय के सफलता के बीज बो देगी। सभी इस पर बहुत ध्यान देंगे और सवेरे जो बाबा हमें सब कुछ देने आता है, देने को तैयार होता है, हम भी लेने को तैयार हो जाया करें। तो चलें 1 मिनट के लिए अपने को श्रेष्ठ संकल्पों से भरें। मैं विजयी हूं, हार कभी नहीं होगी। सवेरे का समय अमृत तुल्य है। आँख खुलते ही भगवान से मिलन होता है। श्रेष्ठ भाग्य से दिन की शुरुआत होती है। हम प्रतिदिन विजयी होंगे। फील करें बाबा का हाथ सिर पर आ गया। शाबाशी दे रहे हैं बाबा। ओम शांति। एक सुंदर संकल्प आज करते हैं। इस संकल्प को अपने अंतर मन में सदा के लिए भर दें। एक संकल्प में 2 सुंदर बातें हैं। हम सुखदाई बनकर रहें। बोल से, व्यवहार से, कर्मों से, दृष्टि से सुख देते चलें और मित्रवत हो जाएं। सभी से फ्रेंडली। बहुत सुंदर बात होगी जो संगम पर सभी के मित्र बन गए। भगवान उनसे मित्रता कर लेता है। भगवान स्वयं उनका खुदा दोस्त बनकर उनका साथी बन जाता है और जो बदले की भावना की अग्नि में जलते हैं, जो दूसरों को गिराने चढ़ाने का काम करते हैं, जो अपनी छोटी मोटी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, सत्ता सदा के लिए उनसे दूर हो जाती है। सभी अंडरलाइन करेंगे। सत्ता मिलती है दूसरों को मदद करने के लिए, दूसरों की बिगड़ी को बनाने के लिए। और अगर कोई दूसरों की बनी हुई को बिगाड़ दे तो बिगड़ी को बनाने वाला उससे दूर चला जाता है। हम ये सुंदर संकल्प करें, सभी से मित्रवत। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा पर मुझे विश्वास है आप इस श्रेष्ठ बात को अवश्य आज स्वीकार कर लेंगे। अगर इस समय हम मित्रवत बन जाएंगे, सबसे, सबके फ्रेंड बन जाएंगे, तो जन्म जन्म हमें बहुत अच्छे फ्रेंड मिलेंगे। भले ही सत्युग त्रेता में हमें किसी की फ्रेंडशिप की जरूरत नहीं, पर एक डिवाइन फ्रेंडशिप तो वहां भी चलेगी। द्वापर के बाद हमें अच्छे अच्छे मित्र मिलेंगे। इसलिए किसी के भी लिए अगर कुछ भी भाव मन में बसा के रखा हो, उसे स्वच्छ करके निर्मल हो जाए। चलेंगे कुछ क्षणों के लिए एक सुंदर अभ्यास करके ये सुंदर विचार अपने अंतर मन में समाएंगे। मैं आत्मा
देखें अपने को मस्तक के मध्य में परम पवित्र हूँ। मेरा चित्त सद्भावनाओं से भरा है। मुझे बाबा ने विश्व कल्याणकारी बनाया है। भर दें अपने अंतर्मन में, मुझे सबका भला करना है। देने हैं अच्छे वाइब्रेशंस। मैं परम पवित्र हूँ। पवित्रता की गोल्डन किरणें, सुनहरी किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। इन पवित्र किरणों से मेरे चारों ओर बहुत तेजस्वी आभा मंडल बन गया है। बैठ जाएं इस घेरे के बीच में, लाइट का घेरा, आभा मंडल। मेरे वाइब्रेशन से संसार की सभी आत्माओं को शुभ भावनाओं का दान मिल रहा है। ओम शांति। रोज सवेरे बाबा हमें सर्वस्व देने के लिए आता है। एक बात जो बाबा ने 2-4 बार ही कही है, हम सबको उसका सुख लेना है। रोज सवेरे बाबा से दृष्टि लें, संसार को दृष्टि दें। और मैं इसमें एक चीज जोड़ रहा हूं, सबके लिए अपना दृष्टिकोण बदल दें। दृष्टिकोण में अगर निगेटिविटी रहती है, हमारे जो एटीट्यूड्स हम बनाते हैं दूसरों के लिए, उसमें अगर निगेटिविटी रहती है तो हमारे वाइब्रेशंस उस व्यक्ति से टकराकर वापिस हम पर आ जाते हैं, हमारी निगेटिविटी बढ़ जाती है। बाबा से दृष्टि लेंगे, देखो भक्ति में भगवान की दृष्टि को, इष्ट देव देवियों की दृष्टि को कृपा दृष्टि कहा जाता है। अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रखो हे प्रभु।
हे देवी कृपा दृष्टि करो। अब भगवान ने रोज कृपा कर दी है हमारे ऊपर, हमें मांगने की जरूरत नहीं है, कर दी है। हम उसकी पालना में ही पल रहे हैं। अब बाबा ये चाहते हैं मेरे से दृष्टि लेकर, सवेरे शाम 2 बार भी ले सकते हैं। किसी को अमृत वेले भूल जाए तो थोड़ा बाद में भी ले सकते हैं। हम जब संसार को दृष्टि देंगे और जिस स्वमान में स्थित होकर दृष्टि देंगे, वैसे ही वाइब्रेशन संसार तक पहुंच जाएंगे। बहुत बड़ी मनसा सेवा, बहुत बड़ी दृष्टि की सेवा, दूसरों के दुख दूर करने वाली सेवा, उनके विघ्नों को नष्ट करने वाली सेवा हम दृष्टि से कर सकेंगे। क्योंकि जो कृपा दृष्टि बाबा ने हम पर की, हमारी कृपा दृष्टि संसार का कल्याण करेगी। कैसे लेंगे? अब चलते हैं सूक्ष्म लोक। संकल्प करें, मैं फरिश्ता आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूँ। ये फरिश्तों की दुनिया है। यही बाप दादा का कार्य करने का स्थान है। सामने देखें बाप दादा विराजमान, एक बहुत विशाल और तेजस्वी प्रभा मंडल के बीच में। मस्तक में, ब्रह्मा बाबा के मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं। ये दृष्टि विघ्नों को नष्ट करने वाली है। कोई विघ्न आपके पास हो, संकल्प कर दें, इस दृष्टि से आज ये विघ्न नष्ट हो जाएगा। ये दृष्टि रोगों को समाप्त करने वाली है। परम सद्गुरु की दुआओं से भरी हुई दृष्टि। अब बाबा बोले, बच्चे यहीं से संसार को दृष्टि दो। सामने देखें दूर चमकता हुआ धरती का गोला, तमो प्रधान
दृष्टि दें इसे। मेरे मस्तक से और नैनों से गोल्डन किरणें निकलकर इस ग्लोब में समा रही हैं। सारे संसार को दुआएं दें, सभी सुखी हों, सभी के विघ्न नष्ट हों, सभी के अंदर समाया हुआ देवत्व जागृत हो, सभी के चित्त शुभ भावनाओं से भरपूर हों। सामने से ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बाबा का हाथ मेरे सिर पर,